मोदी पर देश का मूड इस प्रोग्राम में आपका फिर एक बार स्वागत। मैं गेटवे ऑफ इंडिया में पर खड़ा हूँ। मुंबई का ये गेटवे ऑफ इंडिया पूरे दुनिया भर में प्रसिद्ध है। बाजू में ताज होटल है। ताज होटल में भी 26/11 का हमला हुआ था। यहाँ बम ब्लास्ट हुए थे। और ये आप सुंदर इमारत देख रहे हो गेटवे ऑफ इंडिया की। 1911 में जॉर्ज पंचम जो ब्रिटिश राजा थे उनके स्वागत के लिए ये बनाया गया था। और ये खूबसूरत नज़ारा जो है यहाँ मुंबई में दिखाई देता। मुंबई हो या महाराष्ट्र हो या पूरे दुनिया भर के लोग यहाँ देखने आते हैं। और समंदर भी है। और इस जगह के ऊपर मोदी पर देश का मूड क्या है। इस जगह के ऊपर सारे देश से लोग आते हैं। मुंबई से आते हैं, महाराष्ट्र से आते हैं, गुजरात से आते हैं, यूपी से आते हैं। अभी ये 3 लोग जो है वो भी पहुँचे हैं। क्या नाम है आपका? जसवंत सिंह। जसवंत सिंह कहाँ से आए हो? दिल्ली से। दिल्ली से। आप कहाँ से? अजय कुमार दिल्ली। आप भी दिल्ली से? मैं गुड़गांव हरियाणा। हरियाणा। तो घूमने आए हो? नहीं, हाँ। कितने? अच्छा, कैसे लगा ये गेट? बहुत बढ़िया। पहली बार आए हो कि दूसरी बार? पहली बार आए हैं। आप पहली बार? मैं 3-4 बार आ चुका 3-4 बार आए। हम पहली बार आए। अच्छा, 3-4 बार आए हो तो मन भर जाता है कि नहीं? हमेशा लगता है नया देखने के क्या लिए। नया, यहाँ क्या नया दिखने मिलता है? कुछ नहीं, मन को संतोष लगता है, दोबारा लगता है हेरिटेज चीज है, लगता है कि दोबारा देख ले। कुछ ना कुछ दोबारा लगता है कि कुछ और खोज कर ले। जितनी बार आते हैं उतना नया नयापन लगता है एक बार। अच्छा, आप पहली बार आए? पहली बार आए हैं। अच्छा, कैसे लगा बताओ मुझे। बहुत बढ़िया। अच्छा, ये ताज होटल जानते हो आप? बिल्कुल जी। हाँ, ये यहाँ ब्लास्ट हुआ था। जी बिल्कुल बिल्कुल वो याद है आपको? याद है ब्लास्ट किया? याद है सर। अच्छा, ये बताओ, अभी चुनाव भी चल रहा है, आपके यहाँ भी चुनाव है, सारे देश में चुनाव है, तो प्राइम मिनिस्टर किसको बनना चाहिए? राहुल गांधी को बनना चाहिए, मोदी को बनना चाहिए? मोदी को। मोदी को क्यों बनना चाहिए? मोदी ने देश का जिस तरह से विकास किया है उसके आगे कांग्रेस बहुत फीकी लगती है। राहुल गांधी क्या देश को अपना मार्गदर्शन देंगे, क्या करेंगे, ये तो समझ में नहीं आता, क्योंकि उनकी कुछ ना तो दूरदर्शिता है जितनी मोदी जी की है। तो इसी हिसाब से मुझे लगता है कि मोदी के आगे किसी के पास कोई नेता नहीं है। मोदी जी के पास विजन है, मीन्स क्या आगे हमने करना है, प्रेजेंट क्या करना है। लेकिन जो पीछे की सरकारें थे उनका था कि सरकार चलनी है, उनका विजन कुछ नहीं होता था। जो कुछ होता था अपने आप होता था। लेकिन अभी मोदी जी जैसे नई नई स्कीमें ला रहे हैं, जो रोजगार के ला रहे हैं, चाहे देश को सुरक्षा के लिए, गरीबों के काम के लिए, वर्ल्ड में हमारा नाम हो रहा है, ये सब चीज़ उनकी सोच है। और आपने कहा रोजगार है, लेकिन 2 करोड़ रोजगार तो आए नहीं। नहीं, रोजगार ऐसे डायरेक्ट नहीं मिलता। आप एक बात बताओ, मैं भी प्राइवेट में जॉब करता हूँ, मैं कहूँ मुझे सरकारी जॉब मिले तो हर कोई कहता है कि सरकारी जॉब है ही नहीं। आप कितना भी कर लो, हमारे पास यदि आज के जो है कहते हैं 60% बेरोजगार लोग हमारे पास है, 60 करोड़ के आसपास लोग हैं जो युवा लोग हैं। तो आप ये देखो कि सब इतने गवर्नमेंट सर्विस है कहाँ, आज की डेट पे तो है ही नहीं। जो आप अपने आप में डेवलप करो ना अपने आप को। हम भी डेवलप कर रहे हैं अपने आप को, हम भी सरकारी से अच्छा कमाते खाते हैं। सबको एक आत्मनिर्भर बनाया है जिससे कि उनको रोजगार मांगने की जरूरत नहीं बनती, वो अपना रोजगार खुद ही पैदा कर लेते हैं। उन्होंने व्यवसाय करा, लघु उद्योग लगाए, लोगों को सस्ते दर पर ऋण पाए। उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में लोगों को आगे बढ़ाया, जिससे कि लोगों को रोजगार मांगने की जरूरत नहीं पड़ रही, वो अपने आप ही अर्न कर रहे हैं। जिस हिसाब से पहले आपने कहा था कि कोई विजन नहीं है राहुल गांधी को। लॉकडाउन जो हुआ है, कोरोना जो हुआ था, उससे पहले राहुल गांधी ने बताया था कि बहुत बड़ा ये होने वाला है। तो आप कैसे कह सकते हो कि विजन नहीं है? आप ये बोल सकते हो बीमारी आने वाला, लेकिन आप ये बता सकते हो कि बीमारी कैसे रिजॉल्व होना है? इसको विजन कहते हैं ना। मैं तो कहता हूँ मुसीबत आने वाली है, लेकिन मुसीबत से कैसे निकलना वो कौन बताएगा? कैसे निकला वो मोदी जी ने हमें सिखाया कि मुसीबत से हम कैसे निकलेंगे। पूरे विश्व ने सोचा था कि भारत में ये महामारी आके आधे भारत को खत्म कर देगी, पर मोदी जी ने जो विश्वास जगाया पूरे भारत में, आपने देखा होगा उस दौरान जो विश्वास सबके अंदर, हम भारतीयों के अंदर विश्वास आया, वो किसने किया? वो सिर्फ मोदी जी का काम था। अगर इस बार 400 पार हो जाएंगे? बिल्कुल पार है। सोचने की जरूरत नहीं है इस बार तो। मणिपुर में हो जो हुआ उससे नाराज है विपक्ष, उसके ऊपर बात करना चाहिए था। जनता हमेशा मोदी जी के साथ रही है और उनके कामों के साथ रही है हमेशा। यदि कोई भी चीज़ें होती है, कोई भी दंगा फसाद होता है, उसके पीछे रीजन क्या होता है? लोकल चीज़ें होती है। कोई मोदी जी हर चीज़ के लिए हर के घर पे तो नहीं बैठ सकते ना। सरकार हर के घर पर, आपको अपना भी कुछ करना पड़ेगा ना। तो आप यदि कहोगे हर चीज़ मोदी जी रिजॉल्व कर दे तो पॉसिबल है नहीं। बहुत बहुत बढ़िया। ये दिल्ली से आए थे और बहुत सारे लोग यहाँ आते हैं गेटवे ऑफ इंडिया के ऊपर। और ये भी देखो, ये भी देखने आए गेटवे ऑफ इंडिया। क्या नाम है आपका? अर्जुन शर्मा। शर्मा जी, कहाँ से हो आप? यूपी से। यूपी से हो। आप कहाँ से हो? यहीं से जहाँ से ये। आप? सेम अच्छा, कैसे लगा ये गेटवे ऑफ इंडिया? बहुत अच्छा। कितना अच्छा लगा?
अच्छा, यूपी में ऐसा कोई जगह है इससे बेटर? इससे बेटर कौन सी है? श्री राम अयोध्या। हाँ, श्री राम अयोध्या, राम मंदिर बन गया। तो राम मंदिर बन गया तो मोदी जी फिर से आएंगे चुन के? जी बिल्कुल आएंगे, 400 पार हो जाएगा? बिल्कुल 400 क्या- पे अगर आगे सीट रहे तो भी होगा। अच्छा, राम मंदिर बनने से पेट नहीं भरता ऐसा विपक्ष कहता है। वो तो जो कहते हैं जिनका पेट हमेशा खाली रहता है वही वैसा कहेंगे, जिनका पेट भरेगा वो तो कहेंगे कि पेट भरता है। अच्छा, तो देश में बेरोजगारी है कि नहीं है? वो तो हमेशा रहेगी, कभी ख़त्म होने वाली नहीं है। बेरोजगारी हमेशा रहेगी पर ख़त्म नहीं होने वाली कभी भी। और इसका मतलब ये नहीं कि हम अपना धर्म छोड़ दें, ये कुछ भी कर दें बस। अच्छा, ये दूसरी बात ये बताओ कि अभी ये माहौल चल रहा है चुनाव का, आपके यहाँ कौन जीतेगा? बीजेपी कितना सीट मारेगी? बीजेपी एकदम जीतेगी, पूर्ण बहुमत आएगा, 80 सीट लाएगी? पूर्ण बहुमत आएगी। ये कांग्रेस वाले कहते हैं, इंडिया अलायंस वाले कहते हैं कि 200 पार नहीं हो पाएंगे। यहाँ के उद्धव ठाकरे भी कहते हैं। वो जो कहने दीजिए, जिनको जो कहना है वो कहते रहेंगे, उससे कुछ मतलब नहीं है। पर हमको बस विश्वास है कि योगी जी जीतेंगे ही, क्योंकि हमारी पहचान योगी जी है। उद्धव ठाकरे को जानते हो आप? जी बिल्कुल जानते हैं, शरद पवार को जानते हो? बिल्कुल जानते हैं। उद्धव ठाकरे ने लॉकडाउन में काम किया है? किए, जरूर किए, पर जितने जिस लेवल से करना चाहिए उस लेवल से नहीं हुआ था। ये बीजेपी की फाइट कर पाएगा इंडिया अलायंस? बिल्कुल इंडिया अलायंस करेगा फाइट? बिल्कुल। ये इंडिया ने देखिए क्या है, ये भेड़ है और मोदी जी शेर है। बस वही हाल है, शेर को पूरा भेड़ मिल के जिता नहीं सकते। अच्छा, शेर को भेड़ मिला के जिता नहीं सकते। तो ये भी यूपी से आए तो इंडिया गेट ऑफ इंडिया में बहुत सारे लोग आते हैं, मुंबई से भी आते हैं और महाराष्ट्र से भी आते हैं, देश से भी आते हैं। चलो ये देखो, चलो ये टोपी बेचते हैं, इनसे मैं बात करूंगा। लेकिन यहाँ कई फोटोग्राफर जो है वो भी आते हैं, फोटोग्राफर का हम जानते हैं। नमस्कार, क्या नाम है आपका? मंगरू गुप्ता। गुप्ता जी, कहाँ रहते हो आप? हम तो बिरार रहते हैं। बिरार रहते हो। तो कितने साल से हो मुंबई में? यहाँ तो 25-30 साल हो गए। 25-30 साल से, और यही फोटोग्राफी करते हो? अच्छा, ये बताओ इस बार मोदी को कितना सीट मिल सकता है? 400 पार हो सकता है बीजेपी को? अभी इतना तो हम लोग को आइडिया तो नहीं है, लेकिन फिर भी आएगा, उसी की सरकार आएगी। इसी की सरकार आएगी। और ये राहुल गांधी और सब इकट्ठा हो रहे हैं, उनका क्या होगा? वो होने दो, होने का तो सब लोग होता है, वो तो सबकी दुकान है, क्या करेंगे, करना ही पड़ेगा। है वो तो है ही। इस बार कैसे इलेक्शन होगा? जोरदार होगा या कैसे होगा? होगा, ठीक ही होगा, जो भी होगा। 25 साल से आप मुंबई रहते हो, उद्धव ठाकरे को जानते हो? हाँ जानता शरद पवार को जानता हूँ। ये शरद पवार और उद्धव ठाकरे मोदी के खिलाफ लड़ रहे हैं, बीजेपी के खिलाफ लड़ रहे हैं, तो क्या कामयाब होंगे वो? अब देखिए, अब उनकी पकड़ तो अच्छी है, ऐसा बात नहीं है, लेकिन कामयाब तो अब जनता बताएगी उनको, हम कैसे बता सकते हैं अकेले। अच्छा, आप जब घूमते हो, सारे लोग यहाँ आते हैं, तो क्या लगता है कि इस देश में रोजगार बढ़ा है, काम सबको मिल रहा है, सब लोग सुखी लोग हैं, राम राज्य आ गया? मेहनत करने वाले को कभी काम की कमी नहीं है। हाँ, मेहनत जो करता है उसको काम की कमी नहीं है, जो नहीं करता है उसके लिए तो काम की कमी तो है ही है। जो काम नहीं करता है, जो नहीं करना चाहता उसके लिए तो काम की कमी है ही है, और जो करना चाहता है तो महाराष्ट्र कुछ। में कैसे होगा? महाराष्ट्र में कैसी लड़ाई होगी? बीजेपी जीतेगी या ये उद्धव ठाकरे जीतेगी? अभी इतना हम लोग को आइडिया नहीं है सर जी, लेकिन फिर भी आप देखते हो, बात करते हो, अपने यहाँ बात करते हो। हाँ, जो भी अभी जनता है, जनता के ऊपर है डिसाइड करना। अभी जनता अच्छा खराब तो देख ही रही है, ऐसा तो नहीं है कि नहीं देख रही है। अच्छा, हाँ, सब न्यूज़ चैनल पे आता है, सब जनता देखते हो, आप भी देखते हो? हम भी देखते हैं। कैसे लगता है ये यहाँ से वहाँ कुदी मारते हैं टिकट मिलाने के लिए, ईडी सीडी, ये नाम तो सुना होगा? देखिए, अभी ईडी सीबीआई तो हम लोग के लिए, जनता के लिए थोड़ी है, वो तो नेता परिता के लिए ही तो है ना। अब छोटा हम लोग के लिए तो पुलिस छोटा मोटा संस्था है, और जो जितना लोग पार्टी बदलते हैं, इस पार्टी में से उस पार्टी जाते हैं, तो अच्छा लगता है अपने को, कॉमन मैन को? देखिए, हर आदमी अपने बचाव के लिए यहाँ वहाँ उड़ी मारता ही है, ऐसा नहीं है कि नहीं मारता है। हर आदमी चाहता है कि मैं किसी तरह से बचूं। तो बचने के लिए जाते हैं? नहीं, बचने के लिए भी जाते हैं, कुछ मजबूती भी रहता है, वो हिसाब से जाते हैं, बहुत तरह के रास्ते रहते हैं। चलो इनसे बात करते हैं। नमस्कार, आप कहाँ से हो? इधर से ही है। थैंक यू। सही है। चलो, आपका नाम क्या है? जी, छत्तीसगढ़ से हूँ मैं, नितिन बत्रा बोल रहा हूँ। से ये गेट ऑफ इंडिया फर्स्ट टाइम आए हो कि इससे पहले? नहीं, मैं इसके पहले भी आ चुका हूँ। अच्छा, क्या खूबसूरती लगती है इसकी? यहाँ का एनवायरनमेंट अच्छा है, एंशियंट चीज़ें हैं, पुरानी चीज़ें हैं, हिस्टोरिकल प्लेस है, इसलिए देखने आ जाते हैं। और साथ में ताज होटल जो इतना बड़ा है, उसकी भी खूबसूरती एक अलग है। जी। अच्छा, ये छत्तीसगढ़ में भी चुनाव है, तो वहाँ कौन जीतेगा? इंडिया अलायंस जीतेगी या बीजेपी? देखिए, अभी जो माहौल है उस हिसाब से हमें तो ये लग रहा है कि इस बार पासा पलटने वाला है।
और छत्तीसगढ़ में इस बार कांग्रेस की सरकार बनेगी। कांग्रेस की सरकार बनेगी। 11 सीटें, 11 में अधिकतम सीटें कांग्रेस की आएगी। कुछ लोग अभी बोल रहे थे यूपी से कि 80 सीटें उत्तर प्रदेश पे आएगी बीजेपी की, और मोदी जी 400 पार। सबका आकलन है, ये 400 पार का नारा पब्लिक ने नहीं दिया है, ये भारतीय जनता पार्टी ने दी है। और भारतीय जनता पार्टी चाहे तो 500 का नारा भी दे सकती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये जनमत है, जनता का निर्णय है। जब जनता निर्णय देगी अपना वोट डाल के, तब समझ में आएगा कि क्या रिजल्ट है और क्या नहीं आएगा। 10 साल में कैसे काम हुआ बताओ मुझे। आप अगर एनालिसिस करोगे तो मोदी सरकार के भाजपा सरकार के 10 साल में कैसे काम 70 साल की कांग्रेस ने जो साम्राज्य बनाया उसको बेचने का काम भारतीय जनता पार्टी ने की। जो सच का साथ राहुल गांधी ने दिया, झूठ का साम्राज्य नरेंद्र मोदी ने कर रहा है। कोई भी मुझे ऐसा कारण नहीं लगता है जिसमें हमारा देश उन्नति कर रहा हो, केवल झूठ की सरकार है। आज आप बात करो नरेंद्र मोदी की, मैं नहीं मानता कि नरेंद्र मोदी बेरोजगारी पे मुद्दा उठाते हैं, देश की उन्नति पर मुद्दा उठाते हैं, 15 लाख पर मुद्दा उठाते हैं, जीएसटी पर मुद्दा उठाते हैं, नोटबंदी पर मुद्दा उठाते हैं। अगर ये सब चीज़ें नरेंद्र मोदी की देन है तो अपने भाषणों में इन मुद्दों को क्यों नहीं लाते? क्यों झूठ का केवल एक करेंगे कि हम जीतेंगे तो ये करेंगे, जीतेंगे तो वो करेंगे? आपके पास 15 लाख रुपए आए क्या? वोटिंग तो करेंगे लोग, तो वोटिंग लोग तो करेंगे ही। पहले की राजनीति और अभी की राजनीति कुछ बदलाव दिखता है? बदलाव तो है ही, क्या बदलाव दिखता है? बहुत सब बदलाव है इसके अंदर। जो भी है उस बारे में, ये राजनीति के बारे में बहुत बदलाव हो गया अभी। पहले साफ सुथरी थी, अभी थोड़ी गंदी होगी, ऐसा लोग बोलते हैं। ये सच है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो तो हर राजनीति में वैसे होता ही है, हर वक्त में ऐसे ही होता रहता है। कोई भी सरकार आती है तो ऐसे ही होते रहता है। पिछले 10 साल में केंद्र सरकार का काम कैसे रहा? केंद्र सरकार का काफ़ी अच्छा रहा, तो अभी लगभग अच्छा ही है काम। आपको क्या लगता है कैसे काम रहा? काम तो सब अच्छा ही कर रहे हैं, लेकिन कुछ गरीबों के लिए कर रहे, कुछ मिडिल क्लास लोगों के लिए बेकार काम कर रहे हैं। क्योंकि कुछ जो उन्होंने डिसीजन लिए वो गरीब मिडिल क्लास लोगों के हित में नहीं है। खाली गरीब को आप सब देके मिडिल क्लास लोग को एक साइड कर रहे हैं। अच्छा, कांग्रेस की सरकार अच्छी थी या ये बीजेपी की सरकार? अच्छी बीजेपी की सरकार है, कांग्रेस की सरकार का इतना ये नहीं है। लेकिन कांग्रेस की सरकार में क्या वो सब साथ मिल के चलते थे, एक दूसरे को सपोर्ट करके चलते थे। लेकिन सरकार बीजेपी की अच्छी है और होनी भी चाहिए अच्छी सरकार। इंडिया अलायंस बीजेपी को टक्कर दे पाएगी? वो बीजेपी कह रही है कि 400 पार करेंगे हम लोग। सर इतना तो कॉन्फिडेंस नहीं है,